ये बहुत बड़ी गलती है कि आप शराब पीकर ऑपरेशन, अगर ये जान जाए कि आप शराब पी करके ऑपरेशन किए हो, ऑपरेशन बिगड़ जाए तो आपको जिंदा ऑपरेशन कर देंगे। आप तो शून्य करके ऑपरेशन बेहोश करके। हमारे पैसे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये उचित है। हमारे पापा के साथ ऐसे हुआ है। पापा मतलब बेटी फेंके थे तो उनको बाहर में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन के लिए ले गए थे। उसे ऑपरेशन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बात बोले ना सुन रहे। हाँ, ऐसे तो इस तरह के व्यसन करोगे तो आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि जिसका कोई निराकरण नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद अंदर ही अमुक चीज रह गई या अमुक ऐसा हो गया, कैंची रखने वाली या कोई सामान रखने वाली जगह ऑपरेशन के समय, अरे उसके प्राणों पे बनी हुई है। कोई भी ऑपरेशन हो। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राजकीय चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तथा पेशे से अपने मरीजों का ऑपरेशन तथा उपचार से मदद भी करता हूं। सेवा करके मुझे प्रसन्नता होती है, परंतु मैं जैसा कर सकता हूं वैसा नहीं कर पा रहा हूं। उसके पीछे मेरे अंदर की एक कमी है। मैं शिक्षण कार्य से ही कुसंगति में पड़कर शराब की नशे लग गया था। मैंने कई बार अपने कर्म क्षेत्र पर भी इसका सेवन किया और रोगियों का उपचार भी किया, जो कि अब लग रहा है कि जघन्य अपराध हुआ। इस अपराध का कुछ कुछ बोध होने पर अब छोड़ना चाहता हूं। सेवा कार्य में सारा समय छोड़ना नहीं, आज ही छोड़ दो। देखो, हम जो कह रहे हैं उससे सुनो। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप शराब पीकर ऑपरेशन, मतलब किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है और भगवान ने बचाया नहीं, आपका खिलवाड़ बन जाता। आज की समाज ऐसी है कि अगर ये जान जाए कि आप शराब पी करके ऑपरेशन किए हो, ऑपरेशन बिगड़ जाए तो आपको जिंदा ऑपरेशन कर देंगे। आप तो शून्य करके ऑपरेशन, बेहोश करके, आप बिना बिना बेहोश की ऑपरेशन कर देंगे। है ना आज की समाज। अस्पताल के अस्पताल तोड़ फोड़ मार नहीं मचा देते। देखो, आज हमारे पास आए हो तो आप श्री धाम वृंदावन में बैठे हुए आज शपथ लीजिए कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बोलो, मैं श्री धाम वृंदावन में बैठा हूं, शपथ लेता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैं श्री धाम वृंदावन में बैठा हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज से आप निश्चिंत रहो। पीछे जो हुआ उसका। महाराज जी, एक प्रश्न था कि हमारे पैसे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये उचित है, तो बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। कैसे उचित है? कैसे कैसे बोल रहे हैं? कितने नीच प्रवृत्ति के हैं। मदिरा पान करके आप उन्मत्त होकर किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे? आप पोस्टमार्टम करते हैं क्या? पोस्टमार्टम करते हैं तो दो डिपार्टमेंट है कि एक? तो आप केवल पोस्टमार्टम करते हैं मरे हुए आदमी का, सर्जरी भी करते हैं। तो फिर आप ऐसा। हमारे पापा के साथ ऐसे हुआ है। पापा मतलब बेटी फेंके थे तो उनको बाहर में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन के लिए ले गए थे। उसे ऑपरेशन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बात बोले ना सुन रहे। हाँ, ऐसे तो हाँ, उसमें अब क्या है कि अर्थ की बाहुल्यता है। अच्छा, पूरा का पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। वहां कोई जाएगा नहीं जहां ऑपरेशन का कमरा होता है, उसको क्या कहते? ऑपरेशन थिएटर। हाँ, ऑपरेशन थिएटर है। वहां तो कोई जाता नहीं। आप स्वामी हो और वो बेहोश होकर के आपके, इसलिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज से आपकी पक्की शपथ है। अब आपको पीछे जो हुआ, भगवान अहम तो हम स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, भगवान ऐसा नहीं, किसी के साथ खिलवाड़ वही तुम्हारे जीवन के लिए भारी पड़ जाएगा। मान लो कोई नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा रही। अच्छा, सच्ची बताओ, शराब पी करके भला ऑपरेशन कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि उस समय आप मस्ती में हो, उस समय आपकी बुद्धि लड़खड़ा रही है, कुछ भी हो अच्छा, तभी कभी कभी कोई कहता है कि ऑपरेशन के बाद अंदर ही अमुक चीज रह गई या अमुक ऐसा हो गया, तो वो इसीलिए हो जाता है कि प्रमाद स्थिति में नहीं। ऐसे वो कोई कैंची रखने वाली या कोई सामान रखने वाली जगह ऑपरेशन के समय, अरे उसके प्राणों पे बनी हुई है। कोई भी ऑपरेशन हो, जरा सा इन्फेक्शन हो जाए, रिजेक्शन हो जाए, जरा सी चूक हो जाए, आदमी मर जाए। मतलब कितनी सर्जरी खतरनाक चीज होती है, अंगों को काट करके उसको। तो डॉक्टर तो उस समय भगवान होता है। उस समय आपको तो एकदम फ्रेश रहना है, एकदम। अच्छा, आपको शिक्षा दी गई, ऐसा नहीं कि बिना शराब पिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। कितने हमारे हजारों परिचय के ऐसे लोग हैं जो कोई व्यसन नहीं करते, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करने वाले को कोई, हमें कल लगता है ऑपरेशन करने वाले को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज का तो आपने नियम ले ही लिया, अब आगे मत करना। जो आपके सीनियर या आपके जो मित्र ऐसा कहते हैं वो आपको गलत सलाह देते हैं, वो अच्छे डॉक्टर नहीं है।
हाँ, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, हाँ, समाज सुधार के लिए पहले आप अपना सुधार कीजिए। देखो, मरीज के आप उस समय भगवान होते हैं, वो पूरा समर्पित आपको, तो आपकी बुद्धि अगर जरा भी लड़खड़ा गई तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कई बार ऐसे कई सीरियस मेजर ऑपरेशनों में हुआ कि वो कई चूकें हो गई और लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब उस समय फिर ये कहना कि भगवान की यही इच्छा थी, ऐसा नहीं। आप शराब पीकर ऑपरेशन करो कि जो भगवान की इच्छा थी। हाँ, हम पूरा प्रयास, छोटे लापरवाही से हो गया है, छोटी गलती से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आज आपके सारे लाखों डॉक्टर सुनेंगे ये बात, क्योंकि बात जाती है ना लाखों में। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वैसे तो सबको हम छोड़ने के लिए कहते हैं, पर आप डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, आप उपदेशक हो, आप धर्म रक्षक हो, शरीर रक्षक हो, कोई भी इस तरह के व्यसन करोगे तो आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि जिसका कोई निराकरण नहीं होगा। जी, माता पिताजी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसी वजह से जो है आज उन्हीं की कृपा से आप यहाँ बैठ करके शपथ खाए हो, उन्हीं की कृपा से समझो, उनके पूजा पाठ का फल है। नहीं, ऐसे गंदे संग में आपके मन में कैसे आता कि मैं वृंदावन चलूं और संत के सामने? कहीं ना कहीं आपके मन में छोड़ने की इच्छा है, तभी तो छुटवा पाए, तभी हम कसम दिलवा पाए। अगर आपके अंदर छोड़ने की इच्छा न होती तो आते ही नहीं। क्या चक्कर, क्या लेना देना? तो इसलिए आज से आप ऐसा न करना। आगे की पीछे की बातें जो हुई वो भगवान बचा ही लिए हैं और भगवान रक्षा करेंगे। हम सबसे गलतियां होती हैं, अब आगे गलती ना हो। और कभी ऐसा कोई मरीज आवे कि अर्थ की कमजोरी है तो आप फ्री भी कर दीजिए, करते हैं। हाँ, कभी ऐसा भी कर दीजिए, इससे भगवान की बड़ी कृपा होगी। कई ऐसे मरीज होते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं है, पर डॉक्टर धन के लोभ में ऐसे मरीजों का त्याग कर देते हैं, या उतनी तन्मयता से, उतनी प्रवीणता से उनकी औषधि नहीं करते, जान करके कि इनके पास उतना अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थ ही थोड़ी है सब विषय में, भगवान की कृपा भी सुख शांति प्रदान करती है। अर्थ है और आपका जीवन चरित्र ठीक नहीं तो अशांति अशांति रहेगी, और जीवन सही है, अर्थ थोड़ा कम भी है, तो आप शांति में सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है।